लोग ध्यान कायम करने के लिए, यकसुई हासिल करने के लिए कंसंट्रेट करते हैं, मुराकबात करते हैं, आंखें बंद करके ना किसी ख्याल पे, किसी तसव्वुर पे फोकस करते हैं। मैं कहता हूँ अकल झोल खा गई, लालची को गप्पी ने लूट लिया हुआ है, बैठा हुआ है ना किसी मसनद पे, उसने बताया कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जनरेट कर दिया और आदमी को लगा दिया काम पे। फोकस जो होता है ना, ध्यान जिसको कहते हैं, मैं तो इसको टेंशन कहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लें कि ध्यान जिसको कहते हैं, यकसुई जो होती है ये हुआ करती है, इसे किया नहीं जाता। यानी बैठ के अगर आंखें बंद करके किसी तसव्वुर पे अगर ध्यान लगाएंगे, किसी ने कह दिया कि लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ दिल पे, और बैठ गए और उस पर फोकस करना शुरू कर दिया, तो इलास्टिक इफेक्ट क्रिएट होता है। मतलब ये मोबाइल है ना, इसके साथ मैं एक रबड़ अगर लगा दूं तो रबड़ को आप यूं समझे कि उसको आपने खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है। अब ये फोकस में आप बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है आंखें बंद की हुई, यकसुई हुई है ना, आपको वन पॉइंटेड थॉट आपकी हो गई है, तो खिंची हुई है, इलास्टिक इफेक्ट हुआ है। जैसे ही वहां पे उठेंगे, ठक करके इलास्टिक अपनी जगह पे वापस आएगा। पता किस जगह पे आएगा? ध्यान पे आएगा। ध्यान किस चीज से है? ध्यान यकसू नहीं है। मैं कहता हूं क्यों यकसू नहीं है? इसलिए यकसू नहीं है कि ये तो लगा हुआ है डिमांड के अंदर, ये तो लगा हुआ है ये चाहिए वो चाहिए, तो मुंतशिर हुआ हुआ ना, लेकिन ध्यान तो है, यकसुई तो है। अब बात ये कि ये हो जाता है ड्रग की तरह, ड्रग इस तरह हो जाती है कि अब बैठ गए हैं तो अब वहां से उठेंगे तो यकसुई खराब हो जाएगी, तो दोबारा बैठना पड़ेगा जाके, फिर बैठेंगे, फिर वहां से उठेंगे तो यकसू नहीं रहेंगे, फिर वापस आके वहां पे बैठना पड़ेगा। तो ये ड्रग का इफेक्ट क्रिएट करेगी, विड्रॉल में जाएगी, डिमांड पैदा करेगी, एक्सपेंशन का आपके अंदर फिनोमिना जो है वो ट्रिगर होगा, और आप इसको बार बार रिपीट करने पे मजबूर होते चले जाएंगे, और थ्रेशोल्ड और टॉलरेंस आपकी बिल्ड होती चली जाएगी। थ्रेशोल्ड आपका अचीव होता जाएगा, टॉलरेंस आपकी बिल्ड होती चली जाएगी, और फिर आपको बार बार सारी जिंदगी एडिक्टेड होकर बैठना पड़ेगा। ये हुआ कि आपने एक अल्लाह के दीन में जो अल्लाह ताला ने प्रैक्टिस के नाम पे बताया था हमें, वो नमाज थी, जिसको हमने रोजाना सारी जिंदगी 5 बार हमने प्रैक्टिस करना है। उसके अंदर आपने एक नया आइडिया, एक ईवल आइडिया इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और चूंकि आप उसको बार बार कर रहे हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस बन गई है, और चूंकि मज़हब के नाम पे कर रहे हैं तो आपकी इबादत बन गई है, और आपने उसको अपने मज़हब में दाखिल कर लिया है। मैंने आपको इबादत के अंदर एक एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखा दिया है, बिद्दत कहा जाता है, सादा सी बात है, एडवांस डेफिनेशंस में आ जाती है चीज़। अब ध्यान अगर अल्लाह की तरफ लगाना है, प्रॉब्लम तो यही है ना, हमें नज़र आना शुरू हो जाए, हमें समझ आनी शुरू हो जाए, हमें मुशाहिदात होने शुरू हो जाएं, तो अल्लाह की, इसका मतलब है कि ध्यान को यकसू करना पड़ेगा। तो खुद को ऑब्जर्व करो, नीयत पैदा करो, फिर दिखाई देना शुरू हो गया। वरना ध्यान लगा हुआ है डिमांड के ऊपर, मैं अभी जिक्र करके आया ना, डिमांड पे लगा होता है, डिमांड और वांटिंग की तरफ लगा हुआ है, इसको ये चाहिए वो चाहिए, इस तरफ भाग जाएगा, इस तरफ भाग जाएगा। अब जिसको भूख लगी है उसका ध्यान किधर लगा हुआ है? भूख की तरफ लगा हुआ है। तो ध्यान को हटाने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए, उस जगह से जहां पे वो यकसू हो गया अनवांटेडली, रोटी खाएगा तो ध्यान वहां से हट जाएगा। फिर कहां पे जाके लगेगा? मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। ये तो खुद ब खुद हो रहा है। इसको कैसे पकड़ेंगे आप? जब आप ध्यान करके उठेंगे ये वापस अपनी वांटिंग पे आ जाएगा। इसको आपने, इसको टेम नहीं कर सकते, फॉर गॉड सेक। आप इसको इग्नोरेंस के साथ, जहलियत के साथ टेम नहीं कर सकते। ये इंसान का नफ्स है, ये इंसान का ध्यान है, ये जानवर का ध्यान नहीं है कि आप उसको एक पैटर्न में लगा लेंगे। ये जाएगा पैटर्न में, जब वहां से वापस निकलेगा इलास्टिक वापस आके अपनी जगह पे लगेगा। अगर रोटी खानी है, पानी पीना है, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े पहनने हैं, पैसा कमाना है, औरत से शादी करनी है, ये नफसानी ख्यालात आने शुरू हो गए, ये मुझे अब नमाज में ख्याल है, ये वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको तो मुसीबत पड़ी है इधर उधर भागने की। इसका तो फोकस शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, डिफरेंट जगह के ऊपर पड़ रहा है, वांटिंग्स के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर ध्यान लगाना है तो वजूहात पे काम करना पड़ेगा, मुहर्रिकात को यानी कि स्टिमुलस को देखना पड़ेगा। जब स्टिमुलस ठीक होने लग जाता है, जब आपको जैसे अभी दिखा रहा हूँ, जैसे अभी समझ आ रही है, जब इस तरह ठीक होने लगता है तो ध्यान खुद ब खुद लगने लग जाता है। किस चीज़ पे लगने लग जाता है? अल्लाह ताला की तरफ लगने लग जाता है। जब ध्यान लगता है तो उसकी वाहद रीज़न ये होता है कि आपकी तरजीह बदल गई है, आपके माइंड की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो ध्यान भी चेंज हो जाता है। जब ध्यान अल्लाह की तरफ लगा के रखेंगे तो, कभी देखा ना, नमाज में बड़ा रो रहा होता है आदमी, बड़ा फोकस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, पूरी तरह से लगा होता है। जब वहां से उठता है तो मेरा बच्चा, मेरी रोटी, मेरे मकान, मेरा, इस चीज पे ध्यान भागने लग जाता है। ध्यान हट गया, तरजीह बदली है, साथ ही ध्यान चेंज हो गया। यहाँ पे तकवा काम आता है, गार्ड करना पड़ता है, अपने आप के ऊपर मॉनिटर करना पड़ता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हेन आई से कि ऑब्जर्वेशन
की जगह बन जाती है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा सारा आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है कि ये सीखा हुआ वो सीखा हुआ नहीं, जीरो से शुरू करना पड़ता है कि मेरे ध्यान को मसला क्या है, ये मेरा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगता क्यों नहीं है। तो नहीं लगता तो खुद जिम्मेदार है कि उसको प्रैक्टिस में से निकालना है, उसकी रूट्स को देखना है। जब आप इस तरह की चीज़ों में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। औरत का ख्याल आ रहा है, पैसे का ख्याल आ रहा है, तो आपको पीछे हटना पड़ेगा कि यार ये मेरा ध्यान फोकस, आपको नजर आने लग जाएगा, आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, आपको मुशाहिदा होना शुरू हो जाएगा, अपने नफ्स के स्ट्रक्चर का मुशाहिदा होना शुरू हो जाएगा। जो ख्याल को यकसू करने की कोशिश करते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं इसको बांधा जा सकता, ये खुद ब खुद रुकेगा आके किसी चीज़ पे। और जब ये रुकेगा, जब ये कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा किसी चीज़ के ऊपर, फोकस कर जाएगा, तो आपको नहीं पता होगा कि ये रुका होगा। यानी कि थॉट, असल तो मामला सोच का ही है ना कि सोच एक जगह पे यकसू हो जाए। तो कुछ देर के लिए होती है, फिर भी जो अगर खुद ब खुद भी रुकता है तो हमेशा के लिए नहीं रुकता, फिर इसने चले जाना होता है, आता रहता है जाता रहता है, इसके स्पैन्स बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर ये खुद ब खुद जब रुकेगा तो किसी भी सूरत जिसका रुका हुआ है, जो फोकस हुआ हुआ है, उसको नहीं पता होगा कि वो फोकस हुआ हुआ है। जो बंदा फोकस्ड हो गया ना वो टाइमलेस हो गया है। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं टाइमलेस हूं, टाइम बड़ी दूर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैंने टाइम का जिक्र किया ना तो अब याद आया कि टाइम भी कोई चीज़ है, इस वक्त यहाँ पे आपके और मेरे दरमियान में नहीं है, क्योंकि मैं इतना कंसंट्रेशन के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई जगह नहीं है इधर उधर कुछ सोचने की। मैं कैमरे को, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे सामने ये माइक लगा हुआ है, मेरे पास ये पेपर पड़े हुए हैं, मैं कंसंट्रेशन कैसे लूज कर सकता हूँ? वो मैंने पैदा ही नहीं की, वो खुद ब खुद लगी हुई है। इन्वायरमेंट आ गया है, प्रायोरिटी आ गई है, मुझे वीडियो को करना है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। जब मुझे रिकॉर्ड करना है तो मेरे ऊपर प्रेशर आया, जब मेरे ऊपर प्रेशर आया तो मेरा माइंड ये कह रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं कल कर लेता हूँ, मैं परसों कर लेता हूँ, मुझे ये मसरूफियत है, मुझे पास कॉलिंग है, मेरे पास ये है, बच्चों के काम है, ये है वो है, मैं तो नहीं आज कर सकता, तो मैं उसको डिले कर रहा हूँ। जब मैं डिले कर रहा हूँ तो टाइम मेरा नज़दीक आता चला जा रहा है, मुतालबा बढ़ता चला जाएगा, मुझे आखिरकार यकसू होना पड़ेगा। यकसू मुझे ऐसा होना पड़ेगा कि मैं मुहर्रिकात को एड्रेस करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि क्यों नहीं लग रहा, मुझे काम करना है, मुझे मिनट्स लेने हैं, नोट्स लेने हैं, किधर है भाई, टाइम निकल गया, वीडियो करनी है, क्या करना है, बैठना है, सेटअप लगाओ, बैठो। तो इसका मतलब है कि अब मेरी प्रायोरिटी पे आ गया। अब जैसे ही मेरी प्रायोरिटी पे आएगा ना, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देगा, फोकस करना शुरू कर देगा। जैसे ही फोकस करना शुरू करेगा, डाटा आना शुरू हो जाएगा, इनसाइट्स होने शुरू हो जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके इनसाइट्स, उसके कश्फ होने लग जाएंगे, ऐसे पॉपकॉर्न्स की तरह फूटने शुरू। पता जो लग गया अब करना है, अब उसकी तरफ फोकस हुआ हुआ, ध्यान लगा हुआ है, एग्री कर गया है, यहाँ से हर जगह से, अंदर से बाहर से, हर जगह से हालात को मिला के, वाकयात को मिला के, नीयत को मिला के टोटल अलाइनमेंट हो गई और पता लग गया कि अब करना है। तो अब यकसुई पैदा हो गई। इसमें कौन सा, ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेटिव स्टेट है, ये मुराकबा होता है, ये अकल से किया जाता है, ये लॉजिकल होता है, ये रैशनल होता है, ये इतना इतना खूबसूरत होता है कि इस ये एफर्टलेस एफर्ट होती है, ये खुद ब खुद हो रहा होता है।